गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे हुंड एवं मोल्किन नामक साइंटिस्टों ने दिया था। सहसंयोजी बंध, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध की व्याख्या करने के लिए एक सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। हुंड एवं मुल्किन द्वारा दिया गया आणविक कक्षक सिद्धांत सहसंयोजी बंध की परिकल्पना के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन हुंड एवं मुल्किन ने 1932 में किया था। हुंड एवं मुल्किन नामक साइंटिस्टों ने मिलकर के 1932 में किया था। इसके विकास में लेनार्ड जोन्स व कूल्सन ने भी योगदान दिया, जिसमें बाद में लेनार्ड जोन्स व कूल्सन ने भी अपना योगदान दिया। चूँकि इस सिद्धांत का आधार कक्षकों का रेखीय संयोजन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, अतः इसे LCAO थ्योरी, LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी के विषय में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से संबंधित कुछ बातों पर विचार करेंगे कि यह सिद्धांत किन सहसंयोजी बंध की किन कमियों को दूर करने के लिए आया और इसकी क्या पोस्टुलेट थी। तो सहसंयोजी बंध सिद्धांत कुछ तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सका। यद्यपि सहसंयोजी बंध सिद्धांत एक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत था, किंतु फिर भी ये कुछ तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सका, जिसे स्पष्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या यमो सिद्धांत विकसित हुआ, जो निम्नवत है। कौन कौन सी कमियां थी जिन्हें सहसंयोजी बंध सिद्धांत पूर्ण नहीं कर सका। पहला है सहसंयोजी बंध सिद्धांत इलेक्ट्रॉन न्यून अणु। इलेक्ट्रॉन न्यून अणु, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, में बंधों को स्पष्ट नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन न्यून अणु में कौन से बंध पाए जा रहे हैं, इसको यह स्पष्ट नहीं कर पाया। सहसंयोजी बंध सिद्धांत इसमें उपस्थित अणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। सेकेंड नंबर, सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर O2 अणु को प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। प्रतिचुंबकीय होना चाहिए क्योंकि इसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, किंतु वास्तव में यह अनुचुंबकीय होता है। रियल में यह क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, तथा इसमें अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। रियली ये अनुचुंबकीय होता है, जबकि सहसंयोजी बंध सिद्धांत के अनुसार इसे प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। थर्ड है सहसंयोजी बंध सिद्धांत अनुनाद, रेजोनेंस की व्याख्या नहीं कर सका। कि अनुनाद के विषय में अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ पिछले 2-1 दिन पहले। तो अनुनाद क्या होता है? अनुनाद एक से किसी अणु की वास्तविक संरचना का ज्ञान करने के लिए उसकी कई एक अनुनादी संरचनाएं होती हैं। तो सहसंयोजी बंध सिद्धांत ये नहीं बता सका कि कोई अणु अनुनाद क्यों प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य तथ्य भी रहे जो सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट नहीं होते। सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर इसे स्पष्ट नहीं किया जा सका। अब सेकेंड, आणविक कक्षक सिद्धांत की परिकल्पना। जब सहसंयोजी बंध सिद्धांत इस सिद्धांत की मेन बातों को स्पष्ट नहीं कर सका, तो आणविक कक्षक सिद्धांत की परिकल्पनाएं प्रकाश में आई। आणविक कक्षक सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं, मुख्य पोस्टुलेट निम्नवत हैं। पहला, परमाणुओं में स्थित परमाणविक कक्षकों के सदृश मीन्स समान। परमाणुओं में जिस प्रकार परमाणविक कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं, मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तथा जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षक में रहते हैं, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षक में रहते हैं, उसी प्रकार अणुओं में भी इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में घूमते हुए रहते हैं। सेकेंड नंबर,
जो दो परमाणुओं के मध्य बनता है तो समान ऊर्जा व सममिति मीन्स रंग रूप माप में समान हो उसे सममित कहते हैं कि परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। ये आणविक कक्षक परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोग से बनते हैं तथा बनने वाले आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात इसी को शार्ट में दूसरे बातों में हम कह सकते हैं, अर्थात के बाद इसी का आधा पार्ट फिर से शुरुआत करते हैं कि दो परमाणविक कक्षक मिलकर दो आणविक कक्षक बनाते हैं तथा इनमें से कम ऊर्जा वाला आणविक कक्षक आबंधित आणविक कक्षक तथा अधिक ऊर्जा वाला कक्षक प्रतिआबंधित आणविक कक्षक कहलाता है। थर्ड नंबर है परमाणु बॉन्डिंग और कक्षक है, आणविक कक्षक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो प्रतिआबंध आणविक कक्षक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको कहते हैं। थर्ड नंबर परमाणविक कक्षकों के तरंग फलनों के संयोग, परमाणविक कक्षकों के तरंग फलनों के संयोग साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी, ये उनके संयोग से बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है तथा ये बंध को स्थायित्व प्रदान करते हैं, यही बंध को एक स्थायित्व प्रदान करते हैं। इन कक्षकों को आबंध आणविक कक्षक कहते हैं तथा तरंग फलनों के अंतर साई ए माइनस साई बी, यह तरंग फलन का अंतर है, ये तरंग फलन का संयोग है। तरंग फलन के अंतर से बनने वाले आणविक कक्षक को प्रतिआबंध आणविक कक्षक कहते हैं। माने कि किसे आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं, किसे प्रतिआबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। तो साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं, जबकि साई ए माइनस साई बी को हम लोग प्रतिआबंधित आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ पर बनने वाले प्रतिआबंधित आणविक कक्षक और आणविक कक्षक का यहाँ पर डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। यहाँ पर कि साई ए जो बना हुआ है, यहाँ थोड़ी सी गलती ये है कि ये तीर नहीं होनी चाहिए, ये नीचे की तरफ एरो की हुई इस बॉक्स के अंदर, ये साई ए है परमाणविक कक्षक है, और ये दोनों तरफ एरो किए हुए आपकी दोनों नहीं एक तरफ रहेगा, ये साई बी परमाणविक कक्षक है, और ये दोनों आ करके साई ए प्लस साई बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, और ये साई ए माइनस साई इलेक्ट्रॉन से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो साई ए माइनस साई बी प्रतिआबंधित आणविक कक्षक को रिप्रेजेंट करेगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ है साई ए माइनस साई बी, सिग्मा इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी और सिग्मा स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी होता है। फोर्थ नंबर आणविक कक्षक सिद्धांत का देखेंगे। परमाणविक कक्षक एकल केंद्रित तथा आणविक कक्षक बहुकेंद्रित आणविक कक्षक होते हैं वो एकल केंद्रित होते हैं, उनमें एक केंद्रक होता है, जबकि जो आणविक कक्षक होते हैं ये बहुकेंद्रित होते हैं। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक के प्रभाव में गति करता है, जबकि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों के प्रभाव में गति करता है। फोर्थ के बाद ये फिफ्थ नंबर है। जिस प्रकार कोई परमाणु कक्षक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता विवरण को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता वितरण इलेक्ट्रॉन के वितरण को दर्शाता है, उसी प्रकार आणविक कक्षक अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण को प्रदर्शित करता है।
और 6 नंबर है परमाणु कक्षकों की भांति, जैसे परमाणु कक्षकों में नियम लागू होता है, परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन आप-बाऊ नियम, हुंड नियम, पाउली के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। हुंड पाउली आप-बाऊ के नियमों का ये पालन करते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तथा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की तुलना करेंगे, यानी कि बंधित आबंधित कक्षक तथा प्रति आबंधित आणविक कक्षकों की तुलना। तो यहाँ पर अंतर इसमें लिखा गया, एक तरफ कर दिया गया बंधित आणविक कक्षक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरी तरफ प्रति आबंधित आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पहला नंबर लिखा गया है कि बंधित आणविक कक्षक ये दो परमाणविक कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन से बनते हैं, योग से बनते हैं। ये दो परमाणविक कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन योग से बनते हैं और ये दो परमाणविक कक्षकों के तरंग फलन के अंतर से अतिव्यापन से बनते हैं। सेकेंड नंबर है इनकी ऊर्जा, यानी कि बंधित आणविक कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों से कम होती है। जो संयोग किए हुए हैं, जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, उन परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग होती हैं इनकी ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों से अधिक होती है। थर्ड नंबर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ये अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं, ये अणु के स्थायित्व को कम करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल अणु के स्थायित्व को कम करते हैं। फोर्थ नंबर बंधित मोलिकुलर ऑर्बिटल में ये नाभिकीय अक्ष के प्रति सममिति होते हैं, और जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ये नाभिकीय अक्ष के प्रति असममित होते हैं। लास्ट नंबर होगा कि बॉन्डित मोलिकुलर ऑर्बिटल इनमें कोई नोडल तल नहीं होता, कोई एक तल नहीं होता, जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इनमें एक नोडल तल होता है। तो आज की डेट में हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ा। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के कौन कौन सी पॉस्टुलेट थी, कौन कौन सी उनकी परिकल्पनाएं थी, और एंटी बॉन्डिंग तथा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में हमने अंतर को पढ़ा। मिलते हैं कल हम लोग नए टॉपिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।